Hello students, now we are going to discuss JEE Main PYQs on complex numbers of the year 2022. 24 and 23 के हम already कर चुके हैं, ठीक है? Let's just go ahead. First question बच्चे, let A be a set of complex numbers satisfying this. और इसको देखते हुए हमें समझ आ रहा है distance of Z from a fixed point is in between 1 and 2. ये किस तरह का locus देता है ये हमें पता ही है, standard case है, right? And B is, यहाँ ध्यान देना, बी सेट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है which belong to set A, मतलब इसे satisfy करने वाले एंड एट द सेम टाइम इस कंडीशन को satisfy करने वाले कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अब देखो इन्होंने ना थोड़ा सा राइटिंग जो प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया। नॉर्मली वो कैसे क्वेश्चन देते हैं, यहाँ एक सेट यहाँ दूसरा सेट दोनों का इंटरसेक्शन पूछा जाता है, यहाँ पे जेड बिलोंगिंग टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक सेट डिफाइंड है एंड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स टू दैट सेट and satisfying this condition. तो इससे भी वो क्या मीन कर रहे हैं, find the intersection of the two. ठीक है, so let's just see. पहला सेट में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स है, distance of z from 1,1. इस तरह के सिचुएशन में ना बच्चे प्रोसीड ग्राफिकली चेक कर लो। कई बार हम ग्राफिकली स्ट्रेट अवे आंसर तक पहुंच जाते हैं, अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है फिर अलजेब्राइक सॉल्विंग पे जाएंगे, ठीक है, दैट इज आवर लास्ट चॉइस एनीवे। एंड डिस्टेंस इज बिटवीन 1 and 2, तो ये है बच्चा 1 यूनिट और ये है 2 यूनिट। आप चेक भी कर सकते हो, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो √2 यूनिट है, तो ओरिजिन तो इनसाइड आ जाएगा कहीं, ये है। एंड एट द सेम टाइम z -1 माइनस आयोटा, मतलब z का डिस्टेंस फ्रॉम 1, -1 हियर। अब ये भी चीज आप चेक कर लो, ये जो डिस्टेंस है 2 यूनिट है ना और रेडियस 1 है, मतलब इसका ये जो एंड पॉइंट है दैट कम्स आउट टू बी 1, -1 और इस सर्कल का सेंटर वहीं पे है और रेडियस इसका 1 यूनिट है, इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक फाइन। एंड यहाँ इक्वलिटी है, मतलब इस सर्कल के बाउंड्री पे होने चाहिए एंड एट द सेम टाइम शेडेड पोर्शन पे होने चाहिए। हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर बच्चे, इनफाइनाइटली मेनी वे ना, ये सभी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, करेक्ट। सो हियर डन। Next question. Here, let S be a set of complex numbers satisfying this and this. And दोनों equations हमारे साथ इनकी पहचान है, right? This is on or interior region of a circle and this is half plane, right? Line का ही equation है, उसके corresponding इन equation में convert किया गया है। तो इमीडिएटली पहले इन्हें सिंप्लीफाई करके देखते हैं या स्ट्रेट अवे हम ग्राफिकली आगे बढ़ सकते हैं। इसका तो हम ग्राफ बना ही सकते हैं। 1, 2, 3, 3,0 एंड रेडियस इज 1 यूनिट ऑन और इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस सर्कल। इसके लिए हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो जेड अगर x + iy है और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट को ऐड किया जाता है देन इट इज ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ दिस, सो दैट इज फाइन। And this is less than or equal to, so 4x - 3y is less than or equal to 12. Perfect. इक्वलिटी का ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विथ एक्स एक्सिस, सो y को कर दिया 0, 3,0, इसका मतलब इसके सेंटर से ही पासिंग ये लाइन होगी। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, x को कर दिया 0, दैट कम्स आउट टू बी -4। डन। ये पॉइंट लिखना है पूरी तरह से, तो 0, -4 ये आ गई। बच्चा इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमें किस तरफ रहना है, आप देखें x स्मॉलर साइड में है ना, तो इस तरफ, या तो आप पॉइंट लेके भी चेक कर लें, 0,0 से सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन हो गया, राइट। अब दोनों को सेटिस्फाई करने वाले पोर्शन को हमने शेड कर दिया। नाउ व्हाट इज इट दैट वी आर लुकिंग फॉर, इफ अल्फा + i बीटा इज द पॉइंट इन S व्हिच इज क्लोजेस्ट टू 4i, मतलब 0,4 के सबसे नियरेस्ट पॉइंट। तो नियरेस्ट या फारदेस्ट पॉइंट जब हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं, इट ऑलवेज लाइज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, ठीक। तो ये जो पॉइंट है ये सबसे क्लोजेस्ट है और हमें उसी पॉइंट में ही इंटरेस्ट है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एक तो तरीका ये होता है कि आप इस लाइन की इक्वेशन ले लें एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद सर्कल को सॉल्व कर ले, 2 पॉइंट मिलेगा, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जिसका x स्मॉलर है वो आप ले सकते हैं। बट द बेटर चॉइस इज जब हमारे पास एक लाइन जॉइनिंग पे 2 पॉइंट का पता होता है और तीसरा चाहिए होता है, तो अगर आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज ले सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं, ठीक। तो यहाँ पे आप चेक करें,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, ठीक। एंड ये पूरा डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, ये है 1 यूनिट, सो दिस इज 4:1 रेशियो ऑफ डिवीजन। तो बच्चा ये जो पॉइंट है दैट इज 12/5 एंड 4/5, स्ट्रेट अवे सेक्शन फॉर्मूला, दैट्स इट, डन। ये आ गया हमारे पास अल्फा एंड बीटा के वैल्यूज। क्वेश्चन ने पूछा है 25 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज 16/5, ये हो गया बच्चा कैंसिल एंड यू लेफ्ट विथ 80, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, let a circle C in complex plane pass through the points this, this and this, मतलब 3 पॉइंट से पासिंग सर्कल की बात हो रही है। If Z which is not equal to Z1 is a point on C such that the line through Z and Z1 is perpendicular to the line through Z2 and Z3, then argument of Z is equal to। देखो जब हमने थ्योरी डिस्कस किया मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपको करवाए थे जिसमें एक सर्कल एंड वो सर्कल हमने लिया था mod Z इज इक्वल टू R, राइट। एंड उस सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये किया था अगर Z1, Z2, Z3, Z4 are 4 points, then condition the relationship between these 4 that was Z1, Z2 is equal to Z3, Z4, यही था। एंड अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तब Z1, Z2, Z3, Z4, बच्चा इस केस में आया था Z1, Z2 इज इक्वल टू माइनस Z3, Z4, यही आया था। अब इसी को हम यहाँ पे यूज में लेंगे, उससे पहले हम सर्कल का इक्वेशन देख लेते हैं। बताएं 3 पॉइंट्स आर बीइंग गिवन एंड 3 पॉइंट से पासिंग हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। सो लेट मी राइट द पॉइंट्स हियर। हम इन्हें ABC कंसीडर कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स के बहुत सारे तरीके हैं, आप उनमें से किसी का भी यूज ले सकते हैं और अगर आप एनालिसिस से भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि नॉर्मली हमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन्हें आप स्ट्रेट अवे एनालाइज करते हुए कर सकते हैं। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर सर्कल के लिए मुझे डायरेक्टली आंसर करना आता है, जिस चीज की मैंने यहाँ पे डिस्कशन की, वो mod Z इज इक्वल टू R के लिए वैलिड है ना। तो आप चेक कर लो क्या ये सर्कल mod Z इज इक्वल टू R टाइप का है तो हम उसका डायरेक्ट यूज ले सकते हैं, नहीं तो फिर हमें बेसिक वे में इसे सॉल्व करना होगा जिस तरह से हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, राइट। तो देखते हैं mod Z इज इक्वल टू R होने के लिए इसका सेंटर ओरिजिन पे होना चाहिए एंड अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो तीनों वर्टिसेस ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। चेक कर लेते हैं 0,0 से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5 यूनिट है, इसका भी 5 है और इसका भी 5 है, तो क्लियर हो जाता है ये जो भी सर्कल है वो इस टाइप का ही है। यस, एंड उसका R का वैल्यू की हमें जरूरत तो नहीं इस तरह के क्वेश्चन के लिए, बट यू कैन स्टिल सॉल्व फॉर R बिकॉज 0,0 इज द सेंटर एंड सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे लाई करता हुआ हर पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस को ही तो डिनोट करता है एंड दैट इज इन दिस केस इट इज 5। क्लियर है। अब ये बात तो क्लैरिटी आ गई कि ये चीज mod Z इज इक्वल टू R काइंड ऑफ सर्कल के ऊपर ही बेस्ट है। लेकिन अगर ये चीज आपको स्ट्राइक नहीं करती है देन इन दैट केस आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC लेंगे, दोनों का मीटिंग पॉइंट से आपको सेंटर मिल जाएगा, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे लाई करता हुआ 3-3 पॉइंट आपके पास है, किसी भी एक पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस लेते हैं ना, हियर 3-3 पॉइंट है, आप किसी भी एक पॉइंट से ले लें आपको रेडियस मिल जाएगा, सेंटर एंड रेडियस से आपके पास सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। बट लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया जाता है mod Z इज इक्वल टू R के ऊपर ही बेस्ट होता है, ठीक है। तो आप इसे ओरली वेरीफाई कर सकते हैं। ओके बेटा, नाउ लेट्स जस्ट गो अहेड। क्वेश्चन ने कहा लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स मतलब Z, Z1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z2, Z3। हमें Z चाहिए, फिर उसका आर्ग्यूमेंट हम फाइंड करेंगे, राइट। सो Z विल बी माइनस Z2, Z3, Z2, Z3, so that is 5 iota 4 plus 3i upon 3 plus 4i and this is minus 5 iota को इसके साथ हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, iota स्क्वायर को -1 लिख दिया, 3 plus 4 iota, परफेक्ट। इसमें रियल पार्ट दे आर ऑपोजिट इन साइन, तो काम करते हैं इस माइनस को भी इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, फाइन। अब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही है, तो अगर हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना चाहें तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 - 4i का स्क्वायर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। सो दैट कम्स आउट टू बी 25 एंड दिस इज दिस। अब बच्चा ये आ जाएगा आज 9 - 16 - 24i by 5। सो दिस इज -7 - 24
I, ये है 5 5, कॉम्प्लेक्स नंबर नोन है। अब हमें इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए, दैट्स इट। ठीक, तो आर्ग्यूमेंट के लिए हमें देखना होता है पॉइंट का लोकेशन कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अल्फा माइनस पाई इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, राइट, एंड अल्फा इज व्हाट, tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाई मॉड x। फाइन, तो हमारा आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ 24/7 माइनस पाई। चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, let Z1 and Z2 be two complex numbers such that Z1 conjugate is iota times of conjugate of Z2 and argument of this is pi। तो हमें argument of Z1 and Z2 फाइंड करना है, that's it। तो यहाँ आ जाते हैं। अगर हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेते हैं तो दो बार कॉन्जुगेट से विल गेट बैक Z1, अयोटा का कॉन्जुगेट माइनस अयोटा, Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट Z2, परफेक्ट है। ये हमारे पास है। अब यहाँ आ जाते हैं, कैन वी राइट दिस एज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। एक काम करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कॉन्जुगेट। आई जस्ट यूज्ड प्रॉपर्टी डायरेक्टली, फाइन। नाउ क्या हमें ये पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ conjugate of a complex number is nothing but minus of argument of that complex number, है ना। argument of Z conjugate is minus of argument of Z। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट के लिए जनरलाइज तो हम कर ही सकते हैं 2n पाई अटैच करते हुए। सो आई राइट दिस एज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, फाइन है। अब Z2 या Z1 किसी एक को इन टर्म्स ऑफ द अदर तो हम लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, Z1 को हम लिख लेते हैं आज दिस, सो दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की जगह पे ये, ठीक है। और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट होता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस अयोटा डायरेक्टली लिखें, दैट इज माइनस पाई बाई 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई। सो ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज 3 पाई बाई 2। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज 3 पाई बाई 4, डन। सो Z2 का आर्ग्यूमेंट 3 पाई बाई 4 है। चेक कर लेते हैं, Z2 नहीं मैच कर रहा, इसका मतलब अब हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 पे जाना होगा। सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट आप बता दें, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज व्हाट, माइनस पाई बाई 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, है ना। और ये हमारे पास ऑलरेडी है 3 पाई बाई 4, सो वी गेट दिस टू बी पाई बाई 4। चेक कर लेते हैं, डू यू हैव इट, फाइन। नेक्स्ट, let A be a set of complex numbers satisfying this। अगर यहाँ इक्वलिटी होता तो दिस रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग -1,0 एंड 1,0, याद है ना। एंड जब इनइक्वलिटी है तो हाफ प्लेन है, मतलब उस लाइन के एक तरफ का पोर्शन। एंड B is a set of complex numbers where argument of this and this represents minor arc of a circle। दोनों चीजें आपको क्लियर है। तो ये कहना चाह रहा है कि इसका जो कॉमन पोर्शन होगा वो इनमें से कौन सा सेटिस्फाइंग होगा, एंड क्वाड्रेंट स्पेसिफिक भी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इसे ग्राफिकली चेक करते हैं सिचुएशन किस तरह का है। सो -1,0 एंड 1,0, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज नथिंग बट y एक्सिस, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में हमें किस तरफ रहना है, यहाँ पे देखें, Z plus 1 mod is lesser than this, right? तो जिस रीजन की हम बात करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में, वो रीजन -1,0 डिस्टेंस से क्लोजर होना चाहिए। मतलब Z का डिस्टेंस -1 से इट शुड बी स्मॉलर कंपेयर टू Z का डिस्टेंस फ्रॉम 1। तो जो Z हम लेंगे वो 1 से ज्यादा दूरी पे होना चाहिए, -1 के करीब होना चाहिए। इसका मतलब इट इज दैट हाफ प्लेन which contains the point -1,0, फाइन। अब इस पे आ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, पॉइंट्स वही दो हैं एंड ये है माइनर आर्क, ये तो हमें क्लियर है। इमीडिएटली किस तरह से हम इसे एनालाइज करते हैं एंड ग्राफ बनाते हैं बच्चे। प्रोसेस क्या होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तक आने में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव एंगल है, 2π/3 एंगल का फॉर्मेशन होना ही चाहिए, उसी डायरेक्शन में ही वो आर्क का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या Z यहाँ पे हो सकता है। अगर Z यहाँ पे होगा तो डिनोमिनेटर ये है, न्यूमरेटर ये है, एंड डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तक आने में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, परफेक्ट है। इसका मतलब ये जो आर्क फॉर्म होगा वो इस तरफ ही होगा एंड मेजर आर्क बिलो होगा, ठीक। जो पोर्शन हमें डिस्कस करना है वो ये वाला पोर्शन है, फाइन।
अब देख लेते हैं what is it that the question is talking about. A intersection B, okay, a portion of a circle centered at this that lies in the second and third quadrants only. लेकिन हमारा जो फेवरेबल रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, क्योंकि माइनर आर्क ही अंडर डिस्कशन है, ठीक है. सो सिर्फ ये वाला पोर्शन है जो हमारे लिए फेवरेबल है ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक. तो ये तो ट्रू नहीं है. ए पोर्शन ऑफ सर्कल सेंटर एट दिस, हमने अभी सेंटर नहीं फाइंड किया है, जरूरत पड़ेगी तो विल फाइंड. सेकंड क्वाड्रेंट ओनली, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है. एन एम्प्टी सेट इज रूल्ड आउट. ए पोर्शन ऑफ ए सर्कल रेडियस दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली, तो हमें सेंटर भी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी. वी आर स्ट्रेट अवे थ्रू विथ इट, ठीक है. लेकिन अगर हमें सेंटर निकालना पड़े तो वो सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी के साथ, राइट. नेक्स्ट बेटा, इफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको देखते हुए आपने बताना है जेड इज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. किसी भी एक को लेके प्रोसीड कर जाए, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है. और अगर यहाँ माइनस होता, मतलब अगर इक्वेशन ये होता, तो डायरेक्टली आपने रूट्स लिखना है जेड इज माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को आप बहुत से तरह से कर सकते हैं. एक तरीका, जब हमने थ्योरी डिस्कस किया तो उसके साथ हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है, उसको वहाँ पे हमने थोड़ा डिफरेंटली सॉल्व किया था. अभी हम इसे डिफरेंट मेथड से करेंगे, ठीक है. नाउ लुक एट ओमेगा पावर एन माइनस 1 पावर एन 1 बाई ओमेगा पावर एन होल स्क्वायर का ही समेशन लेना है. तो सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस 1 पावर 2n, मतलब माइनस 1 का इवन पावर, दैट विल बिकम प्लस, ठीक. एंड ओमेगा पावर 2n. क्या मैं इसे यहीं पे देखें, क्या मैं इसे 1 बाई ओमेगा स्क्वायर होल पावर n लिख सकती हूँ, एंड 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा, ठीक. तो हम इसे स्ट्रेट अवे ही सिंप्लीफाई करके ओमेगा पावर n ही लिखना चाहेंगे, ठीक है. एंड देन 2a इंटू बी, तो ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल एंड यू लेफ्ट विथ डन बेटा. ये आ गया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म. नाउ वी सपोज टू सम दिस अप एंड समेशन कैलकुलेट होने के बाद हमें मॉड्यूलस लेना है, ठीक है. तो वो हम बाद में करेंगे. ये हमारे पास, अब ध्यान से देखें और बताएं क्या हम इसे डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 पावर आर ओमेगा पावर आर ओमेगा स्क्वायर पावर आर, ये 3 होता है अगर आर 3 का मल्टीपल होता है, एंड अगर आर 3 का मल्टीपल नहीं होता है तो ये हमें 0 देता है, राइट. तो ओमेगा पावर आर प्लस ओमेगा पावर 2r का जो वैल्यू है वो -1 आएगा इफ आर इज नॉट इक्वल टू 3 के, इस केस में, राइट. एंड दिस कम्स आउट टू बी 2 व्हेन आर इज ऑफ द काइंड 3 के. परफेक्ट है. तो अगर हमारा समेशन 1 से 15 तक का है तो आप बता दें इसमें 3 के मल्टीपल्स कितने हैं, 5 है. तो ओवरऑल हमारे पास 5 इंटू 2 10 तो मिलेगा ही, फाइन. नाउ गो अहेड. 5 ऐसे n है जो 3 के मल्टीपल है, इसका मतलब 10 सच वैल्यूज आर देयर व्हिच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3, एंड उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू क्रिएट होगा वो -1 होगा. सो -1 इंटू 10 दैट इज -10. तो स्ट्रेट अवे ये इसे कर देता है कैंसिल, डन. आगे बढ़ जाएं, बस हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है और वहीं से हमारा आंसर आना है, ठीक है ना. 2 इंटू -1 पावर n, n वैल्यूज आर 1 to 15. क्लियरली पता भी चल जाता है हमें कि 2 n का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो -1 देन +1 -1 एंड +1. तो इस तरह से हमारे पास 15 टर्म्स आ देयर और वो पेयर वाइज एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. तो 14 टर्म्स हो जाएंगे कैंसिल, इन्हें हम कर देते हैं कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद दिस, राइट. और हमें चाहिए उसका मॉड्यूलस वैल्यू, आंसर इज 2. क्लियर बेटा. नेक्स्ट, the area of the polygon whose vertices are the non-real roots of the equation, non-real roots, okay. यहाँ देखें, आप डायरेक्टली z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेते हुए कर सकते हैं, और आप इसे यूलर फॉर्म से भी कर सकते हैं, या तो आप पहले इसके मॉड्यूलस को स्टडी करते हुए भी कर सकते हैं. इसका मॉड है मॉड ऑफ जेड, अयोटा का मॉड है 1, ये हो गया आज 10. तो यहाँ से हमें मिलता है मॉड जेड का वैल्यू या तो 0 है या मॉड जेड का वैल्यू 1 है, ठीक. एंड क्वेश्चन ने कहा है वर्टिसेस आर नॉन रियल रूट्स, राइट. अगर मॉड जेड का वैल्यू 0 है तो जेड 0 आ जाता है, तो ये इस क्वेश्चन में कंसीडर हमें नहीं करना है, ठीक.
आगे बढ़े, मॉड जेड का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आप मॉड जेड की जगह पे 1 स्ट्रेट अवे पुट कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का पता चल जाता है तो आप उसे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड जेड इंटू ई पावर आई थीटा कंसिडर कर सकते हैं। बस थीटा को ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यूलर फॉर्म से इसे कर लेते हैं, ई पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू आयोटा विच इज ई पावर आई पाई बाई 2 एंड दिस इज ई पावर आई 2 थीटा, ठीक। नाउ e power minus theta is e power I 2 theta plus pi by 2। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ आयोटा भी है, इन दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स है दे मस्ट बी इक्विवेलेंट, राइट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, दोनों का जो डिफरेंस है दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई, है ना। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ 2n पाई। सो दिस इज 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 अपॉन 3, ठीक है। आंसर करें, n का वैल्यू अगर 0 है तो माइनस पाई बाई 6 है, n का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं सो दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई माइनस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 अपॉन 3 एंड दैट इज पाई बाई 2, एंड n का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं सो दैट कम्स आउट टू बी 4 पाई माइनस पाई बाई 2, 4 पाई माइनस पाई बाई 2 इज 7 पाई बाई 2 बाई 3 दैट कम्स आउट टू बी 7 पाई बाई 6, ठीक है। तो ये है उनके आर्ग्यूमेंट्स। लुक एट द लोकेशन, मॉड्यूलस वैल्यू तो 1 है, पहला है माइनस पाई बाई 6 मतलब इस तरफ 30 डिग्री पे है, देन पाई बाई 2 पे है एंड देन 7 पाई बाई 6। तो आप देख सकते हैं ये जो एंगल है 2 पाई बाई 3 है, ये 2 पाई बाई 3 है, ये 2 पाई बाई 3 है, इसका मतलब इट इज केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इज इट इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना इज अ वेरी सिंपल वर्क। अगर आपके पास साइड लेंथ है तो आप √3/4 इंटू एल स्क्वायर लिख सकते हैं स्ट्रेट अवे। अगर हमारे पास साइड लेंथ नहीं है, जैसे कि हमारे पास ये है, हमारे पास सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस कॉरेस्पॉन्डिंग भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन वो बहुतों को पता नहीं होता, तो हम एक काम करते हैं, बेसिक वे में ही करते हैं। इसका एरिया ले लेते हैं, उसको कर देते हैं 3 टाइम्स, ठीक है। और ये एंगल है 2 पाई बाई 3, सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ AB, और दोनों ही साइड इसके 1 and 1 है, इंटू साइन रेशियो ऑफ द इंक्लूडेड एंगल साइन 2 पाई बाई 3 which is √3/2, और ये हमें 3 टाइम्स लेना है। डन, so that is 3√3/4। बच्चा चेक कर लें, here done। नेक्स्ट, let for some real numbers alpha and beta a is alpha minus I beta, मतलब a is a complex number under discussion if the system of equations this and this has more than one solution। बच्चा ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और वो भी एक होमोजीनियस सिस्टम है, सबको पता है ये सब, राइट। होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या है, हो सकता है कुछ बच्चे क्लास 11th के होंगे जिन्हें नहीं पता हो, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना। तो अगर ax प्लस by कॉन्स्टेंट अगर नॉन जीरो है तो डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 1, इसे हम नॉन होमोजीनियस कहते हैं। तो होमोजीनियस सिस्टम का मतलब ये है कि इन सभी इक्वेशन के पास जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, ठीक। तो इसे हम कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। तो क्या ये कभी भी इनकॉन्सिस्टेंट होता है? होमोजीनियस सिस्टम कभी भी इनकॉन्सिस्टेंट नहीं होता ना, उसके पास हमेशा 0 सोल्यूशन तो होता ही है, 0 आर सोल्यूशन, मतलब x is 0 y is 0, राइट, जिसे हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं। तो सोल्यूशन तो हमेशा ही एग्जिस्ट करता है। और क्वेश्चन ने कहा इट हैज मोर देन वन सोल्यूशन, इसका मतलब इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, क्योंकि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास या तो नो सोल्यूशन होता है, या तो वन सोल्यूशन होता है, या इनफाइनाइटली मेनी होता है। फाइनाइटली मेनी का तो केस बन ही नहीं सकता, यस। तो अब बता दें, अगर किसी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है एंड उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है, डज इट मीन a1 by a2 is b1 by b2? सिंपल। तो यहाँ बता दें a1 by x का कोएफिशिएंट यहाँ पे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इससे पहले। सो -1 by 2 प्लस आयोटा √3/2, 2 को कर देते हैं कैंसिल, सो दैट इज -1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। सो हियर 4 टाइम्स ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा। अब आ जाते हैं b1 पे, वी हैव 1 प्लस आयोटा, एंड इस तरफ है a का कॉन्जुगेट, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें अल्फा एंड बीटा को ही तो सॉल्व करना है, ठीक, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर a को ही हमें सॉल्व करना है। सो लेट अस जस्ट सिंप्लीफाई इट, a कॉन्जुगेट इनटू आयोटा इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, तो स्ट्रेट अवे कैलकुलेट करते हैं -1 माइनस √3
प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस रूट 3। ठीक, अब बच्चा आयोटा से कर देते हैं इसे डिवाइड, और आप ये भी कर सकते हैं कि एक और आयोटा से आप मल्टीप्लाई कर दें एंड आयोटा स्क्वायर विल बिकम माइनस 1। ठीक, सो आयोटा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दिस, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस रूट 3। परफेक्ट, हमें अल्फा एंड बीटा के वैल्यू चाहिए एंड ए ये है तो ए कॉन्जुगेट इज दिस। एक काम करते हैं, दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं साथ में। सो दिस विल बिकम 1 प्लस रूट 3 आयोटा प्लस माइनस 1 प्लस रूट 3। तो बच्चा अल्फा इज रूट 3 माइनस 1, बीटा इज रूट 3 प्लस 1 and we are supposed to find value of alpha upon beta. So root 3 minus 1 upon root 3 plus 1, डिनोमिनेटर को करते हैं rationalize and उससे ये आ जाएगा as 2 and this is 4 minus 2 root 3 upon 2 and that is 2 minus root 3। बच्चा चेक कर लें। फाइन, नेक्स्ट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इक्वेशन की पहचान है, सर्कल है, यहाँ पे देख लें पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू के टाइप का है, के इज ग्रेटर देन ए बी केस ऑफ एन एलिप्स। हमें पूछा गया है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसके लिए तो ग्राफ बना के देखते हैं। अगर सही से कुछ हम कंक्लूड कर पा रहे हैं वेरी गुड, अदरवाइज हम अलजेब्राइकली सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को। यहाँ देखें, सर्कल का सेंटर 4,3 फाइन एंड रेडियस इज 2 यूनिट्स बेटा हियर। तो इस पॉइंट के बारे में भी हम बता सकते हैं, रेडियस 2 यूनिट्स है ना, तो ये 4,1 है एंड इस तरफ की भी अगर हम बात करें तो 2 यूनिट लेफ्टवर्ड मूव किया है तो 2,3। परफेक्ट, अब इस इक्वेशन पे आ जाएं। हमने ये पढ़ा है कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू के। अगर के ग्रेटर देन ए बी आता है तो केस ऑफ एन एलिप्स है एंड ए एंड बी आर द फोकाई एंड के इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो सारी चीज़ें वहाँ से फाइंड हो सकती है अबाउट द एलिप्स। ठीक, तो इस केस में जो फोकाई है वो 0,0 एंड 4,0 पे है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई 4 यूनिट्स है, तो 2AE 4 है तो AE 2 है एंड इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, मतलब एलिप्स का सेंटर 2,0 पे है। ठीक, A 2 है एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 6 है, मतलब A का वैल्यू 3 है एंड बी स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर स्क्वेयर दैट कम्स आउट विद 5। सारी डिटेल हमारे सामने है, लेट्स जस्ट गो अहेड। तो सेंटर 2 एंड यहाँ से 3 यूनिट्स आप इधर जाएंगे तो पॉइंट आ गया 5,0, 3 यूनिट्स इधर आएंगे। ठीक, दीज आर एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस जिन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं एंड रूट 5 यूनिट्स अप, तो कुछ यहाँ। ठीक, अब बात ये आती है कि क्या ये एलिप्स इस सर्कल को कट करता हुआ जाएगा या नीचे की ओर मूव करेगा, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो उसके लिए एक काम करते हैं, ये पॉइंट हमें पता है जो सर्कल का बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, तो उस पॉइंट का लोकेशन देख लेते हैं एलिप्स के रेस्पेक्ट में, अंदर है या बाहर है, क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। तो 4,1 मतलब 4 प्लस आयोटा की हम बात कर रहे हैं, तो मॉड जेड आ जाएगा रूट 17 और ये आ जाएगा 1 और ये वैल्यू अप्रॉक्स 4 पॉइंट समथिंग है प्लस 1 तो 5 पॉइंट समथिंग लेसर देन 6 है। दैट मीन्स क्लियर हो जाता है ये जो पॉइंट है इस एलिप्स के रेस्पेक्ट में अंदर लाई कर रहा है। तो अगर एलिप्स के अंदर लाई कर रहा है तो एलिप्स कुछ इस तरह की हुई, राइट, एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दैट वी गेट आर 2। फाइन बेटा, नेक्स्ट the number of elements in the set Z which are of the kind A plus IB complex A and B are integers, okay, and Z minus 3 plus 2 iota mod is greater than 1 but is smaller than 4। इस तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आया है एंड जेई मेन में तो है ही और भी है, ठीक है। तो हैंडल करने का तरीका आप देखें, ये है x माइनस, इन्होंने a एंड b लिया है तो a एंड b ही लिखते हैं, a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 16 बट शुड बी ग्रेटर देन 1। स्क्वेयरिंग कर दिया है, ठीक है बच्चा, आप स्मार्टली करना है। a माइनस 3 b प्लस 2 इनके बारे में बॉदर ना करें, आप सिर्फ ये बताएं a एंड b या इंटीजर, तो a माइनस 3 एंड b प्लस 2 भी इंटीजर्स ही है। यहाँ दो इंटीजर्स का स्क्वायर का समेशन है, ठीक है, i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, किसी भी इंटीजर को जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसके वैल्यूज क्या क्या आ सकते हैं, 0 का स्क्वायर 0, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, लाइक दिस, यही होता है ना स्क्वायर्स। अब बताएं दो स्क्वायर्स का सम 1 से 16 तक के बीच में होना चाहिए। आप देख सकते हैं दोनों एक्सक्लूडेड है,
ठीक है, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, लिस्ट हमारे पास यही है। 16 को भी हम ले नहीं सकते क्योंकि 16 में से किसी के भी साथ ऐड होगा ना तो 16 या मोर बनाएगा, हमें लेसर देन 16 चाहिए, ठीक है, तो इसे भी आप इग्नोर कर दें, हमारे पास पॉसिबिलिटी सिर्फ ये है, ठीक। अब देखते हैं क्या हम 0 एंड 1 ले सकते हैं, 0 एंड 1 ले सकते हैं क्या, क्योंकि इन दोनों का जो सम आएगा दैट कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली 1, नहीं चाहिए हमें, तो 0 1 हमें नहीं चाहिए। अब देखते हैं 0 4, ये तो हमने इग्नोर कर दिया, 0 4 यस एक्सेप्टेबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 विथ 4 या 4 एंड 0, ठीक। आगे बढ़े, 0 विथ 9 एक्सेप्टेबल है, यस, 0 9 9 0, सारे केसेस लिखते हैं, उसके बाद हम आंसर लिख पाएंगे। अब आ जाते हैं 1 के साथ, 1 0 नो, 1 1 यस, ठीक, दोनों 1 एंड 1 हो जाए। एंड 1 1 का केस हो गया, 1 4 फाइन, तो 4 1 भी फाइन है। एंड देन 1 9 यस, सो 9 1 इज ऑल्सो ओके, ठीक। अब आ जाते हैं 1 के साथ हो गया, 4 के साथ, 4 0 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि हम रिवर्स केसेस को भी लिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम रिवर्स आएंगे ही नहीं क्योंकि हम रिवर्स वाले केसेस ऑलरेडी लिखते जा रहे हैं ना साथ में, तो 4 1 इसे भी आपको कंसिडर नहीं करना है, 4 4 से आप बिगिन करें, 4 4 एक्सेप्टेबल है एंड 4 9 इज ऑल्सो, 4 9 है तो 9 4 भी है, परफेक्ट बेटा। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आंसर लिखना है। देखें, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर 0 है इसका मतलब दैट वैल्यू विल बी 0 इटसेल्फ, तो एक ही तरह से वो इंटीजर डिसाइड हो सकता है, जैसे a-3 का वैल्यू 0 है तो a इज 3, ओनली पॉसिबिलिटीज। लेकिन अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू है, परफेक्ट स्क्वायर है, सो b + 2 विल बी +-2, कॉरेस्पॉन्डिंगली b की हमें 2 पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, राइट। तो अगर हम a, b के बारे में डिस्कस करें तो विल से a कैन बी डिसाइडेड इन 1 वे एंड b इन 2 वेज, जब हमारे पास कोई भी एक वैल्यू 0 है और दूसरा नॉन जीरो है, ठीक है। सो 2 पॉसिबिलिटीज, सो कैन वी डायरेक्टली से ये केस, ये और ये, इन चारों के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, तो टोटल 8 सच केसेस। यहाँ पे आ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सच केसेस आते हैं जिसमें a इन 2 वेज, b इन 2 वेज आएंगे ना, जब भी नॉन जीरो वैल्यू से इक्वेटेड है तो 2 पॉसिबिलिटीज आएंगे प्लस माइनस करते हुए, फाइन है। सो 4 कितनी बार है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दैट इज 32, सो आवर टोटल आंसर इज क्लियर। नेक्स्ट बेटा, sum of squares of modulus of all complex numbers z satisfying this, addition subtraction में है तो सॉल्व तो हमें डिटेल में ही करना पड़ेगा। फिर sum of squares of the modulus, ठीक है। सो z हम ले लेते हैं आज x + iy, और उससे पहले इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, z + z कॉन्जुगेट, जिसे हम 2x लिख लेते हैं डायरेक्टली, एंड 1 + iota टाइम्स ऑफ z स्क्वायर, z स्क्वायर इज x स्क्वायर - y स्क्वायर + 2ixy, इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना है, कार्टेशियन फॉर्म में ले लिया, z आज x + iy। अब 1 + iota से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे बेटर है अगर हम इसे 1 - iota से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आज 2 एंड 2 को कैंसिल कर देगा, तो इधर सिंपल सा सिचुएशन बनेगा, बेटर रहेगा, राइट। आप एज इट इज रखते हुए भी कर सकते थे। अब दोनों तरफ के रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं, x = x² - y स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें, दैट इज -x = 2xy, 2 अननोन 2 इक्वेशन, यहीं से हम बिगिन करेंगे, इसे कर दिया इधर शिफ्ट, सो 2y + 1 मल्टीप्लाइड विथ x इज 0, तो यहाँ से हमें मिलता है आइदर x इज 0 और y इज -½ राइट। अब हमें इस इक्वेशन में पुट करते हुए सेकेंड अननोन के वैल्यू को फाइंड करना है। अगर x का वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करते हैं तो y कम्स आउट टू बी 0, राइट। चेक कर लो क्वेश्चन ने कहीं हमें और कुछ मेंशन तो नहीं किया, नहीं, मतलब हमें सभी सोल्यूशन को एक्सेप्ट करना है, तो x इज 0 y 0 z आ गया आज 0, एक सोल्यूशन। अब y आज -1/2 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वी विल गेट y इज -1/2, ठीक है। सो x² - x - 1/4 इज इक्वल टू 0, बचा 4x², और आप आज इट इज रहने दो, -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, b² 1 - 4ac that is 1, right, upon 2a, so that is 1 + √2/2 is one solution and 1 - √2/2 is the second possible solution for x, ठीक है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर z की बात करें तो इसके हमें और जो सोल्यूशंस मिले हैं वो है 1 + √2/2 - iota/2, and this is 1 - √2/2 and -iota/2। अब क्वेश्चन ने कहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द मॉड्यूलस, तो पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है वो 0 है,
उसका मॉड्यूलस का स्क्वायर तो 0 ही है। सेकंड आ जाएगा आज 1 प्लस रूट 2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1/4 एंड थर्ड का आ जाएगा आज 10। ठीक, हमें यही वैल्यू चाहिए बच्चा। यहाँ पे आ जाते हैं, पहले ये दोनों तो कंबाइन होके 1/2 ही क्रिएट करेंगे। इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर है जो कि है 4। ठीक, एंड ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड डिनोमिनेटर में 4th है, सो एंड दिस इज 2/4 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, सो 3 and 3, so this is 6/4, so 8/4 बच्चा आंसर it is 2। clear? next बेटा S be a set of complex number interior part of circle। आप देख रहे हैं लाइन से जो क्वेश्चंस अभी तक हमें मिले हैं वो सारे ज्योमेट्रिकल सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है एंड मोस्टली सर्कल एंड लाइन, कुछ कुछ जगह पे एलिप्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। सो ये ऑन और इंटीरियर पार्ट ऑफ ए सर्कल एंड देन लीनियर इनइक्वालिटी है, मतलब हाफ प्लेन की बात हो रही है, एंड है मतलब दोनों का इंटरसेक्शन एंड दिस अटेन्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज एट Z1 एंड Z2 देन मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर। मतलब क्लियर हो रहा है कि हमें Z1 एंड Z2 को ही सॉल्व करना है। तो सिंपल सा वर्क है। सबसे पहले इसे देखते हैं। तो सर्कल हैज सेंटर एट 2,0, रेडियस इज 1 यूनिट। डन है। अब इस लीनियर इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वालिटी को कर रहे हैं। ठीक है, सो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो Z प्लस Z कॉन्जुगेट विल बी ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ दिस। ठीक, तो इसका रियल पार्ट आ जाएगा दिस मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस आयोटा का रियल पार्ट। ठीक, सो दैट इज x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 है, सो x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। इक्वालिटी को ग्राफ करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी को हम लेंगे। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विथ x एक्सिस y इज 0, x इज 1। ये जो सर्कल है इसका रेडियस 1 यूनिट है ना, तो यही वो पॉइंट है 1,0। यहाँ से वो लाइन पास करती हुई है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, x को कर दिया 0, y कम्स आउट विद -1 है ना, ये पॉइंट है। तो ये 45 डिग्री पे है। एक और चीज आप देखो, जब कोई लाइन मतलब एक सर्कल के लिए कोई लाइन है, ठीक है, और ये उस पॉइंट के डायामीटर के साथ 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, इसका मतलब सेंटर से जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी 45 डिग्री होगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा। यस, तो अगर ये 90 डिग्री है, डज इट मीन इसके कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, x विल बी 2 एंड रेडियस इज 1। अगर जरूरत पड़ेगी कहीं तो हम यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट, लाइन भी आ गया, सर्कल भी आ गया। लाइन के रेस्पेक्ट में हमें किस तरफ का पोर्शन चाहिए, एक्सिस ऑन द स्मॉलर साइड, राइट, मतलब इसके इधर, एंड सर्कल के इंटीरियर पार्ट, मतलब इस पोर्शन की बात हो रही है। ओके, देन ये जो z है हमें डिस्टेंस फ्रॉम 4i चाहिए। ओके, सो 1 2 3 4 0,4 ये पॉइंट है, एंड सेंटर को जब भी डिस्टेंस की बात होती है ना अपने एनालिसिस के लिए, इसको आप ज्वाइन करते हैं। सबसे नियरेस्ट पॉइंट तो ये वाला होगा, वो फाइन है, एंड इट सेज द नियरेस्ट इज Z1। ये Z1 है जिसे हमें सॉल्व करना होगा बाय टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम की बात करते हैं, और वो क्लियर है, या तो इस जगह पे होगा या इस जगह पे होगा, क्योंकि दोनों तरफ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस इक्वली वेरी करता है ना, दोनों तरफ से सेम आते जाता है, और कौन सा ज़्यादा दूरी पे है वो तो डिस्टेंस लेके ही पता चलेगा। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम यहाँ से लेते हैं जो कि 1,0 है, ये आता है √17। यहाँ से अगर हम लेते हैं दैट कम्स आउट टू बी 9 + 4 का स्क्वायर रूट √13। तो ये वो पॉइंट है जो फारदेस्ट है जिसे हम Z2 कंसिडर कर रहे हैं। तो Z2 के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास है, बस हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो बच्चा डिस्टेंस फॉर्मूला ले देख लेते हैं। 0,4 है, 2,0 है, ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज 4 + 16 √20। ठीक है, ये पूरा √20 है, मतलब 2 √5 है, जिसमें कि ये 1 है। ठीक, तो हमारे पास सेक्शन फार्मूला यूज करने लायक इंफॉर्मेशन है। दिस इज 2 √5 -1 एंड 1। तो डिवाइड करता हुआ पॉइंट लिख लेते हैं, mx2 which is twice of, तो डायरेक्टली 2 टाइम्स करके लिखते हैं, प्लस nx1 अपॉन m + n। डन, ये आ गया, एंड y कोऑर्डिनेट विल बी दिस इनटू दिस प्लस 4 अपॉन m + n, दैट इज 2 √5। डन, तो Z1 पॉइंट हमारे पास है। आप सिंप्लीफाई करना चाहो इसको फर्दर डिवाइड करते हुए इस तरह से भी लिख सकते हो, है ना। तो ये पॉइंट है बेटा, Z1 है, Z2 है। अब इस पे आ जाते हैं। मॉड Z1 स्क्वायर विल बी व्हाट, मॉड Z1 स्क्वायर, सो दैट इज 2 - 1/√5 का स्क्वायर प्लस 4/5
ये आ गया, एंड मॉड Z2 का स्क्वायर जो कि है 1, और इस पूरे को हमें करना है 5 टाइम्स, सो दिस इज 4 प्लस 1/5 माइनस 4/√5 प्लस 4/5 प्लस 1, पूरे को हमने करना है 5 टाइम्स, ठीक है। सो 5 टाइम्स कर ही देते हैं, दिस इज 5, सो दिस इज 25 एंड दिस इज प्लस 1, एंड ये आ जाता है बच्चे 5 हो गया कैंसिल, है ना, ओनली 4 दैट वी आर लेफ्ट विथ, एंड माइनस 4 into 5 upon √5, so that is 4√5, so this is 30 minus 4√5, तो अल्फा फॉर अस इज 30 एंड बीटा फॉर अस इज -4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, एंड दैट इज 26। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, let alpha and beta be the roots of this equation, then we are supposed to find alpha power 8 plus beta power 8 whole modulus। बच्चा अगर अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एक्स के पे अल्फा पुट किया, इसे इधर शिफ्ट कर दिया, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू ये है, एंड एक्स एज बीटा भी सेटिस्फाइंग है, मतलब बीटा स्क्वायर भी सेम ही है। तो अल्फा पावर 8 की बात करें या बीटा पावर 8 की बात करें, दोनों सेम होंगे, एंड 1 - 2 आयोटा होल पावर 4 ही होगा, यस, क्योंकि अल्फा स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो दोनों तरफ हमने पावर 4 लिया। सो कैन वी से दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ अल्फा पावर 8 का मॉड, 2 को हम बाहर ले जाते हैं, तो बस इतना सही काम है। अब यहाँ आ जाए, इसे कैलकुलेट करने के लिए आप बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज ले सकते हैं, बट बेटर है आप डायरेक्टली कर लें। स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab देन होल स्क्वायर, 2 माइनस है आप इग्नोर कर सकते हैं और आज इट इज भी कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट कम्स आउट टू 9 माइनस 16 प्लस 2a इंटू b एंड दैट इज डन। ये आ गया बच्चे अल्फा पावर 8 का वैल्यू। अब बता दें व्हाट इज दिस मॉड्यूलस, दैट इज -7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये तो मैं डायरेक्टली लिखूंगी क्योंकि हम सब याद रखते हैं 24, 7 एंड 25 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, तो डायरेक्टली लिख दिया। आर आंसर इज 50, चेक इट, डन बेटा। नेक्स्ट, let argument of z represent the principal argument of the complex number z and mod z is 3, ठीक है, and argument of this minus this is π/4 intersect। पहली बार नहीं, इसी ईयर में ही आप पहले भी कर चुके हैं इस इक्वेशन। सर्कल है एंड ये आर्क ऑफ ए सर्कल है ना, z + 1 इज इक्वल टू π/4 मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल, सो स्ट्रेट अवे -1 1, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तक आने में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/4 एंगल का मूवमेंट होना चाहिए। तो मेजर आर्क ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, चेक कर लें। अगर हम जेड को यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो ये है डिनोमिनेटर, राइट। सो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तक आने में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, दैट मीन्स यस ये जो आर्क है ये ऊपर की ओर ही क्रिएट होगा, फाइन। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये और ये कितने जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, फाइन। तो एग्जैक्टली कुछ पॉइंट्स इस पे हम चेक कर लेते हैं, जैसे 0,0 एंड इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें पता तो चले टॉप मोस्ट पॉइंट इसका किस जगह तक जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये है बच्चा 1 यूनिट, ये π/4 है तो सेंटर पे π/2 एंगल होगा, तो ये π/4 एंगल होगा, और ये 1 यूनिट है मतलब ये 1 यूनिट है, तो इसका रेडियस √2 यूनिट है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना ये 0, √2 + 1 पे है, ठीक है। अब आ जाएं, ये जो सर्कल है मॉड z = 3 है, इसका सेंटर 0,0 पे है और रेडियस 3 यूनिट है, रेडियस 3 यूनिट है, इसका मतलब ये 1, 2 एंड 3, एंड इस तरफ ये √2 + 1 हाइट पे है, तो 3 तो इससे ऊपर ही होगा। तो जिस सर्कल की यहाँ डिस्कशन हो रही है वो सर्कल ये है, और ये सर्कल और ये आर्क कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्लियर। नेक्स्ट, for n be a natural number let Sn where z is a complex number satisfying this, ठीक है। n नेचुरल नंबर है मतलब सर्कल है विथ डिफरेंट रेडियस, ये n चेंज होगा तो सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे विथ डिफरेंट रेडियस, एंड Tn इज दिस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट दोनों में उस पर्टिकुलर n के कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं बनना चाहिए। इस तरह के कितने पॉसिबल n होंगे, n की नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, ठीक है। तो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, मतलब दोनों में कोई कॉमन पॉइंट ना हो, ये कब पॉसिबल होगा, या तो वो आइसोलेटेड पेयर हो या तो वन इनसाइड द अदर वाला केस हो, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, ठीक। इस केस में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर्स, जिसे अगर मैं d कंसिडर करूं, d शुड बी ग्रेटर देन r1 + r2,
और इस केस में डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स शुड बी स्मॉलर देन r1 माइनस r2, डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। ठीक है, तो एक एक केस को सॉल्व करेंगे एंड दोनों का यूनियन विल बी आवर कंप्लीट आंसर। तो इस केस में आप बताएं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ये है 3, -2 और ये है 2, -3। बच्चा डिस्टेंस कितना है, √2 यूनिट्स। सो √2 शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ द रेडियाई व्हिच इज n/4 प्लस 1/n, राइट। कितने ऐसे n की पॉसिबिलिटीज होंगी, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट इज n², एलसीएम ले रहे हैं 4 अपॉन 4n, इधर इसे शिफ्ट कर देते हैं। सो n² -4 √2n प्लस 4 मस्ट बी लेसर देन 0। अब देखना इसे सेटिस्फाई करने वाले नेचुरल नंबर्स कितने होंगे। तो बच्चे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेस्ट तरीका क्या है, वी विल फाइंड इट्स जीरोस। इसके जीरोस क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, दैट कम्स आउट टू बी 4, राइट, क्योंकि ये 32 माइनस 16, ओके, अपॉन 2a। सो 2 √2 प्लस -2, जिसे हम 2 टाइम्स ऑफ √2 प्लस -1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि n² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 होगा इन बिटवीन द रूट्स। सो 2 √2 माइनस 1 से लेके 2 टाइम्स ऑफ √2 प्लस 1 के बीच में होना चाहिए। इक्वालिटी यहाँ नहीं है तो यहाँ पे भी एक्सक्लूड हो गया। अब हमें वो नेचुरल नंबर, क्योंकि n इज ए नेचुरल नंबर, तो इस इंटरवल में लाई करते हुए जो नेचुरल नंबर है वही हमारे आंसर कहलाएंगे। तो उसके लिए आप देखें ये अप्रॉक्स कितना है, 0.4 ले लेते हैं। सो दिस इज 0.8 और ये कितना है बच्चे, 1.4 प्लस 1, 2.4 इंटू 2, 4.8 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो कितने नेचुरल नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 तो हमारे लिए आंसर है। अब आ जाते हैं इस केस में, यहाँ है डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स मस्ट बी स्मॉलर देन द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। इसका रेडियस है n/4 और इसका रेडियस है 1/n। क्या आप डायरेक्टली बता सकते हैं लार्जर कौन सा होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तो यूज हो चुके हैं इसके आगे के लिए। ठीक, नेचुरल नंबर की बात हो रही है ना, तो 5 ऑनवर्ड्स अगर आप कोई भी वैल्यू देखेंगे तो ये 1 से बड़ा आएगा और ये 1 से स्मॉलर आएगा, डेफिनेटली दिस इज लार्जर, तो हमें मॉड्यूलस की जरूरत ही नहीं है। तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि n 1 से 4 तक में तो हमें सर्च नहीं करना है ना, उसके बियॉन्ड ही करना है। तो यहाँ अब आप आ जाएं, n² -4 अपॉन 4n, सो 4 √2n, सो n² -4 √2n -4 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब हमें क्या इसे डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत है या हम डायरेक्टली बता सकते हैं। देखें n² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है ये, ठीक, जैसे हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं ना वही एनालिसिस करो। सो ये कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ है, बेंट अप है, एंड इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है, मतलब 2 जगह पे उसने एक्सेस को कट किया है, 2 रूट का फॉर्मेशन हुआ है। एंड वी वांट व्हेन इज इट ग्रेटर देन 0, मतलब जो स्मॉलर रूट है उससे लेफ्ट साइड में, हायर रूट से राइट में, इसका मतलब -∞ से अल्फा तक एंड बीटा टू इन्फिनिटी तक में ये फेवरेबल है। मतलब आप देख सकते हैं दोनों तरफ से वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है। एंड कितने ऐसे नेचुरल नंबर होंगे बच्चे, रूट कुछ भी आ जाए, 2 फाइनाइट वैल्यू ही होंगे। फाइनाइट से इन्फिनिटी तक में कितने नेचुरल नंबर है, दे वुड बी इनफाइनाइटली मेनी, इधर भी इनफाइनाइटली मेनी। सो ओवरऑल यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस विल बी क्रिएटेड। सो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट, for Z be a complex number if the minimum value of this plus this is this, then A value possible for P is। बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया है, हमने याद भी रखा है कि मॉड Z माइनस Z1 प्लस मॉड Z माइनस Z2 का जो मिनिमम वैल्यू आता है दैट इज Z1 माइनस Z2 मॉड, एंड ये अचीव कब होता है, फॉर एनी Z लाइंग इन बिटवीन Z1 एंड Z2, 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उस पर लाई करते हुए हर पॉइंट के लिए पॉसिबल है। ये हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने डायरेक्टली हमसे यही पूछा है कि जो मिनिमम वैल्यू है ये है, इसका मतलब मॉड Z1 माइनस Z2 दैट इज 3√2 माइनस p√2i, ये हमें दे दिया गया है 5√2। बच्चा यहाँ से हम √2 को कॉमन ले लेते हैं या आप डायरेक्टली ले लो, ओके, मॉड्यूलस आप डायरेक्टली ही ले लो। व्हाट डू वी गेट, 18 प्लस 2p² एंड दैट इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं बच्चा, सो दैट इज 50। सो 2p² इज इक्वल टू 32, p के जो वैल्यूज पॉसिबल है प्लस माइनस 4 है, चेक कर लें हियर, डन। ये वैल्यू पॉसिबल क्वेश्चन है पूछा है, कंप्लीट पॉसिबिलिटीज नहीं पूछा है, डन। नेक्स्ट बेटा, let O be origin, A be the point Z1, B is point Z2, real part of Z2 is negative such that
OAB is a right angled isosceles triangle with OB as its hypotenuse, then which of the following is not true? इंफॉर्मेशन को थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं. ये पॉइंट ऑरिजिन है एंड A is 1,2 1,2 एंड उसको Z1 लिया गया है. ओके, then if B is the point Z2 such that real part of Z2 is less than 0, मतलब इस तरफ कहीं लाई करता है वो, and OAB is a right angle isosceles triangle where OB is the hypotenuse. Okay, अगर OB hypotenuse है तो right angle यहाँ पे बन रहा है. क्लियर? तो यहाँ पे right angle का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे हमने right के डायरेक्शन में इसे एक्सटेंड कर दिया एंड ये जो डिस्टेंस है जो कि √5 है, ये भी √5 ही होगा. B कहीं यहाँ पे है. डन. तो ये है Z2. Now we are supposed to solve for Z2 and उसके corresponding we'll see the option which of it is not true. ठीक, तो इस तरह के सिचुएशन में we prefer always going by method of rotation, है ना. तो इसके अबाउट अगर हम रोटेशन को यूज करते हैं, Z2 minus 1 plus 2i अपॉन ये आर्म हो गया. अब इस आर्म पे आ जाएं. सो -1 minus 2i is equal to रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स जो कि है 1 into e power i. डिनोमिनेटर पोजीशन से न्यूमरेटर पोजीशन तक आने में क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है थ्रू एन एंगल ऑफ π/2. सो -π/2 ये है माइनस आई. इसे इधर ले जाते हैं, 2 माइनस हो जाएगा प्लस i plus 2i square. डन. सो Z2 comes out to be 1 plus 2i plus i minus 2 which is -1 plus 3i. ठीक, अब आगे बढ़ जाएं, एक एक ऑप्शन चेक कर लें. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और ध्यान रखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. क्वेश्चन इज सेइंग नॉट ट्रू. ठीक, सो इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा एंड दैट इज tan इनवर्स ऑफ mod y by mod x. तो ये तो करेक्ट है, तो ये हमारे लिए सही आंसर नहीं है. नेक्स्ट, Z1 minus 2 Z2 का आर्ग्यूमेंट. Z1 minus 2 Z2 क्या आ जाएगा बच्चे? सो दैट इज 3. दिस minus 2i of this, so that is -4i. ओके, 3 minus 4i. बच्चे लोकेशन कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है. सो इट इज माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ mod y by mod x एंड दैट इज, चेक कर लें, ये भी करेक्ट है. ठीक है, तो हमारे लिए आंसर नहीं है. mod Z2 कितना है? √10 है, ये भी करेक्ट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है. तो अंडरस्टूड है, यही वाला होगा, फिर भी वेरीफाई करना तो बनता है. तो 2Z1 minus Z2, 2Z1 minus Z2 दैट इज दिस, और बच्चा इसका मॉड्यूलस वैल्यू आ जाता है √10. राइट, तो ये इनकरेक्ट है और हमारे लिए वही आंसर है. फाइन. नेक्स्ट, if z is x plus iy satisfying mod z is 2, सर्कल है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है ऑफ 0,1 एंड 0,-5, और जो x, y इन दोनों को सेटिस्फाई करता है वो इनमें से किसे सेटिस्फाई करेगा? क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट सिंपली सॉल्व फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो स्ट्रेट अवे सॉल्व करते हैं. x एंड y में चलते हैं. ये x² + y² इज इक्वल टू 4 है. ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें चाहिए. दोनों पॉइंट हमारे पास है, ये है 0,1. ठीक, एंड द सेकेंड पॉइंट है 0,-5. बच्चे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन डायरेक्टली समझ आ रहा है, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ. आपको जैसे करना आता है स्लोप पॉइंट लेके आप उसी तरह से कर लें. ठीक, एंड जब हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे, सो x² + 4 इज 4, सो x वैल्यू इज 0. तो बच्चा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट है 0 एंड y तो -2 है. ये हमारे लिए x है, ये y है. चेक कर लेते हैं. x + 2y, x + 2y हमारे लिए है -4, -4 0 नहीं है, और यहाँ पे x + 2y के साथ +4 है और ये सेटिस्फाइंग है. सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तो हमारा लर्निंग फेज है ना, तो अभी आप जरूर चेक कर लें. ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस. नेक्स्ट बेटा, let the minimum value v0 of v which is this and z belonging to complex number attained at z is equal to z0, मतलब इसका मिनिमम जो वैल्यू है वो अचीव हो रहा है एट z0 एंड मिनिमम वैल्यू का नाम v0 दिया गया है. देन वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी के साथ. आप z as x plus iy ले लें तो ये हो जाता है, और अगर आप डायरेक्टली लिख पा रहे तो डायरेक्टली लिख लें. ठीक, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ. दिस एंड ये आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वेयर, डिस्टेंस ही तो है ना, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड 3,0। उसी तरह से ये आ जाएगा आज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वेयर। ठीक, एक्स स्क्वेयर वाले सभी चीज़ों को एक साथ कर देंगे, सो 3x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9, फाइन। एंड वाई स्क्वेयर वाले सारे टर्म 3y स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 36, डन। अब हमें इसका मिनिमम लेना है, दोनों को सम अप करना है क्योंकि दोनों वेरिएबल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, राइट। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बच्चे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मिनिमम वैल्यू इज -d/4a, वो आप लिख सकते हैं। और अगर आप एओडी की हेल्प से करना चाहते हैं तो आप एओडी की हेल्प से कर ले, आप कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से करना चाहते हैं उससे कर ले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली -d/4a से ही कर लेती हूँ, ठीक है। एंड उससे पहले 3 ले लेते हैं कॉमन, है ना। बड़े नंबर पे कैलकुलेशन क्यों करें जब हमारे पास पॉसिबिलिटी है, तो ऑप्शन है ना हमारे पास। उसी तरह से ये डन। नाउ टेल मी हियर -d/4a, तो a 1 है, b -2 है एंड c 3 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, b स्क्वेयर माइनस 4ac, दैट इज 4 माइनस 12 एंड दैट इज -8 अपॉन 4a। तो ये आ गया बच्चे 8/4, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ इट। उसी तरह से इस जगह पे आ जाए b स्क्वेयर माइनस 4ac, दैट इज 16 माइनस 48, 16 माइनस 48 इज -32, है ना। सो -32 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा बच्चे 8 × 3, ठीक। अब हम दोनों को कर देते हैं कंबाइन, सो दैट कम्स आउट विथ 3 कॉमन लिया इंटू 10 एंड दैट इज 30, फाइन। तो ये वैल्यू हमारे पास है 30। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये कहाँ अचीव हो रहा है, कहाँ पे अचीव हो रहा है ये आप बता दें। ये जो मिनिमम है -d/4a, वो अचीव कहाँ पे होता है, -b/2a पे होता है ना। तो वो लिख लें, और एओडी से कर रहे तो आपको डायरेक्टली वैल्यू ही पता चल जाता है, ठीक। तो -b/2a दैट इज 1, सो 1 प्लस आयोटा -b/2a एंड दैट इज 2, ठीक, दैट इज 2i, ये आ गया। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 टाइम्स ऑफ z0 का स्क्वायर सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चा। इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, डन। एंड z कॉन्जुगेट का क्यूब चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसका क्यूब लेके कॉन्जुगेट ले लेते हैं, बेटर है। एंड क्यूब के लिए आप डायरेक्टली क्यूब ले सकते हैं या आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका चॉइस है। 1 + 2 i से मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट ले लेंगे, सो दिस कम्स आउट टू -3 -8 विच इज -11 एंड देन -6 + 4 -2i। हमें लेना है इसका कॉन्जुगेट विच इज -11 + 2i। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, सो -6 + 8i माइनस, so that is plus -2i + 3 plus v0 which is 30, so 900। इसका रियल पार्ट देख ले बच्चे, what do we get, this is 5 + 3 8 and this is 6 iota, right। इसका मॉड्यूलस वैल्यू 10 है, तो 100 + 900 बच्चा 1000, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, let s be a set of complex numbers, z² + z conjugate is equal to 0। मतलब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसे हमें सम अप करना है। तो इक्वेशन सॉल्विंग पे ही चलते हैं बच्चा, कार्टेशियन फॉर्म में ले लेते हैं। x + iy का स्क्वायर 2ixy z कॉन्जुगेट, रियल पार्ट को 0 से इक्वेट करें एंड इमेजिनरी पार्ट को भी 0 से इक्वेट करें। आप देख रहे हैं बच्चे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस इक्वेशन सॉल्विंग पे है, एंड इसी से हम बिगिन करना चाहेंगे। सो y वैल्यू इज 0 और x इज 1/2। y की जगह पे 0 पुट कर दें, वी गेट x² + x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज 0 और x इज -1, फाइन। तो यहाँ से जो सोल्यूशन हमें मिले हैं वो है 0 एंड -1। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देख लेते हैं, x इज हाफ अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, वी गेट 1/4 -y² + 1/2। सो y की जो वैल्यूज हैं वो है ± √3/2। तो यहाँ से हमें सोल्यूशन मिले हैं 1/2 + √3/2 आयोटा, 1/2 - √3/2 आयोटा, परफेक्ट है। नाउ summation real part of z plus imaginary part of z belonging to the set of solutions, ठीक। तो एक एक को लें, रियल प्लस इमेजिनरी, ये तो 0 है, रियल प्लस इमेजिनरी -1, 1/2 + √3/2
1/2 माइनस रूट 3/2, ये हमें चाहिए। दिस कैंसल्स दिस, ये 1 है, -1 कैंसल्स, आंसर इज 0। ठीक, नेक्स्ट बेटा, f of x is 2x² minus x minus 1 and s has n as natural numbers satisfying this, then value of summation f of n where n belongs to this set, fine। तो f of x पे ही चलते हैं। we have 2n² minus n minus 1 का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 800 है। ठीक, डज इट मीन 2n² minus n minus 1 माइनस 800 टू 800 के बीच में है, फाइन। इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। पहले इस तरफ आ जाएं, 2n² माइनस n, इसे इधर शिफ्ट कर रहे हैं बच्चा, 7 9 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका आप डिस्क्रिमिनेंट देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है बेटा, बिल्कुल ओरली सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, अपवर्ड पैराबोला है, इसका मतलब ये हमेशा ही अबव द एक्सिस लाई कर रहा है, राइट। तो दिस इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज मीन्स आर। ठीक है, हम आर लिख रहे हैं, वैसे तो यहाँ पे इंटीजर की बात हो रही है, तो ऑलवेज का मतलब जो जो भी यहाँ पे डोमेन में कवर्ड है, ठीक, जो कि यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब इस तरफ आ जाएं, 2n² minus n minus 1 लेस देन इक्वल टू 800, 2n² minus n minus 801 लेस देन इक्वल टू 0। हमें n की पॉसिबिलिटी चाहिए जो कि इंटीजर है, तो अभी आपको इंटीजर पे ध्यान नहीं देना है, अभी आप रियल सोल्यूशन सारे इसके लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपवर्ड पैराबोला है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो इसने दो जगह पे कट किया, इसके हम दोनों रूट्स को सॉल्व करेंगे और हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू, मतलब अल्फा टू बीटा वाला पोर्शन जो होगा वो हमारा आंसर होगा। फिर उसमें जो जो भी इंटीजर होंगे वो हम n की तरह एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, तो इसके रूट्स बताएं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, सो 1 प्लस माइनस, हमें इसका वैल्यू तो चाहिए, सो दैट कम्स आउट टू बी 8 है ना, प्लस 1 कर देते हैं तो 9 हो गया अपॉन 4, डन। अब क्योंकि हमें इंटीजर में इंटरेस्ट है तो हमें इसका अप्रॉक्स वैल्यू तो चाहिए होगा। वैसे भी 6400 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आता है 80 एंड देन उसमें 9 है, तो ये 80 पॉइंट बहुत छोटा सा ही कुछ होगा, तो हम अप्रॉक्स उसे 80 ही कंसिडर करके चलते हैं। तो अगर ये 80 है तो 1 प्लस 80/4 करेंगे तो ये 20.25, ठीक है, 20 पॉइंट समथिंग ऐसे ही रहने देते हैं। और जो लोअर पॉसिबिलिटी है वो है -79/4, that will come out to be -19 point something। ठीक, so -19 point something, 20 point something। इस ड्यूरेशन में हमारे पास कितने इंटीजर्स है, हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू से मतलब है, so they are -19 -18 and so on going up to 20, राइट। हमारे लिए n की जो वैल्यूज है वो ये वाले हैं। अब आगे देखें, हमें फाइंड क्या करना है, समेशन f of n, वेरी गुड क्वेश्चन। तो सीधे वैल्यूज तो है हमारे पास और हमने लेफ्ट हैंड साइड के साथ इंटरसेक्शन लेना था, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दैट वाज होल्डिंग ट्रू ऑलवेज। ऑलवेज का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, ऑलवेज मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स इन दिस केस, इसका जब इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे तो यही वाले वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें लेना है f of n 2n² minus n minus 1 summation where n values are varying from -19 to 20। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ n² -19 to 20 minus n -19 to 20 minus 1 -19 to 20। ठीक, जब एक कांस्टेंट रिपीटेडली ऐड होता है तो बस आपको ये देखना है कि कितने वैल्यूज हैं यहाँ पे समेशन में। वी हैव 40 वैल्यूज, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, तो इसे हम डायरेक्टली 40 ही लिख देंगे। फाइन, ये एक एपी है, उसका सम आपको निकालना आता ही है एंड इनफैक्ट आप यहाँ पे एपी ना भी लो ना बच्चे, देखो आप -19 -18 सो ऑन, 0 आएगा बीच में, फिर 1 2 and so on going up to 19 and then 20। तो क्या 19 -19 कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, इस तरह से ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड you'll be only left with 20। तो हम इसे डायरेक्टली लिखेंगे, दिस इज 20। फाइन, यहाँ जाते हैं, n स्क्वायर है, हमें पता है -19 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर एक ही चीज़ है, -18 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे n स्क्वायर की जो हम बात कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे है, -19 का स्क्वायर -18 का स्क्वायर एंड सो ऑन, 0 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर सो ऑन टिल 20 का स्क्वायर, है ना बच्चे। इन दोनों को तो हम कर देते हैं कंबाइन एंड दैट कम्स आउट टू बी -60, डन। अब बच्चे यहाँ से लेके जो यहाँ तक के वैल्यूज है ना, क्या हम उन्हें लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सो ऑन टिल 19 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो हम सबसे पहले इसी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, क्या आ जाएगा
n into n plus 1 into 2n plus 1 which is 39 upon 6 and 2 times. ठीक है, 3 and 3 ये कैंसिल हुआ, 13 बचा, 19 into 13 we get 7 5 9 1 which is 7 and this is 4 2 247 into 2 अगर हम करते हैं that comes out to be 494. करेक्ट, ये हो गया बच्चे इसके जगह पे. अब हमारा कंप्लीट आंसर होगा ट्वाइस ऑफ वी हैव 4940 प्लस 400 एंड देन माइनस 60. परफेक्ट बच्चा, इसका वैल्यू आप बता दें. 4940 प्लस 400 इज दैट 5340 एंड इसे जब हम ट्वाइस करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 86100, राइट. एंड देन माइनस 60 हमने किया and that is 10620. so simple calculation है, that's it. ठीक बेटा, next it says let S be set of all alpha comma beta ordered pair where alpha and beta they belong to this interval for which the complex number this is purely imaginary. मतलब इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका रियल पार्ट जीरो आना चाहिए एंड दिस इज प्योरली रियल, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके इसका इमेजिनरी पार्ट को हमें जीरो से इक्वेट करना है. बच्चा ये जो है ना, ये जेड अल्फा बीटा है, ठीक है, करेक्ट कर दें. इज इक्वल टू दिस, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड अल्फा बीटा लिया गया है वेर अल्फा कॉमा बीटा दे बिलोंग टू एस, मतलब जो हमने सोल्यूशन सेट सॉल्व करके निकाला है वो एंगल्स वो वाले हैं. देन दिस, ठीक. तो ओवरऑल सबसे पहले हमें अल्फा एंड बीटा को ही सॉल्व करना है. तो इस पे आ जाए 1 माइनस आई साइन अल्फा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर ले ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए. एंड दिस इज 1 प्लस 4 साइन स्क्वेयर अल्फा, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज मॉड जेड स्क्वायर. डायरेक्टली लिखना है, इतना तो यूज में ले चुके हैं हम अभी तक, ठीक. इसे सिंप्लीफाई करें और ये प्योरली इमेजिनरी है, मतलब इसके रियल पार्ट को हम जीरो से इक्वेट कर रहे हैं स्ट्रेट अवे, ठीक. रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल विथ रियल माइनस इमेजिनरी विथ इमेजिनरी, सो दैट कम्स आउट टू बी 2 साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वेयर अल्फा, दैट शुड बी 0. सो साइन स्क्वेयर अल्फा इज 1/2, साइन अल्फा इज प्लस माइनस 1/√2, मतलब सारे क्वाड्रेंट में एक एक सोल्यूशन होंगे और ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को ही कवर कर रहा है. सो थर्ड क्वाड्रेंट एंड 45 डिग्री वाला सोल्यूशन दैट इज पाई प्लस पाई/4 एंड 2 पाई माइनस पाई/4. डन बेटा. तो ये है अल्फा के वैल्यूज. बीटा पे आ जाएं, प्योरली रियल है, मतलब हमें इमेजिनरी पार्ट में ही इंटरेस्ट है. 1 प्लस 2i कॉस बीटा, इमेजिनरी पार्ट को हमें जीरो से इक्वेट करना है तो डायरेक्टली इमेजिनरी पार्ट को ही लिख रहे हैं. ओके, सो रियल विथ इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी विथ रियल अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर बीटा मस्ट बी 0, 3 कॉस बीटा इज 0, कॉस बीटा इज 0. तो इस इंटरवल में तो बच्चे कॉस बीटा 0, कॉस का वैल्यू 0 वर्टिकल पोजीशन पे होता है ना, तो यहाँ बीटा आ जाता है 3π/2. ठीक, नाउ गो अहेड, हमें जेड अल्फा बीटा फ्रेम करना है सबसे पहले, सो दैट वी कैन गो अहेड विद दिस एंड दैट इज साइन 2 अल्फा. 2 अल्फा की जो वैल्यूज है हमारे पास वो है 5π/2 एंड 7π/2 और हमें साइन 2 अल्फा चाहिए. सो साइन 2 अल्फा के जो वैल्यू है हमारे पास 5π/2 मतलब 2π प्लस π/2, साइन का वैल्यू 1 आएगा और ये है 4π माइनस π/2 है ना, उस तरह से हम लिख सकते हैं. सो दैट इज -1. तो इसके तो दो वैल्यूज है एंड वी वांट cos 2 बीटा. सो cos 2 बीटा मतलब cos 3π दैट इज -1. ओके, तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो है दिस प्लस आयोटा 10 मतलब 1 माइनस आयोटा एंड -1 माइनस आयोटा. ठीक, फाइन. अब गो अहेड, हमें समेशन चाहिए. यहाँ आयोटा है, एक काम करते हैं 1/आयोटा इज माइनस आयोटा है ना, तो यहाँ माइनस साइन करेंगे और आयोटा को ले लेते हैं कॉमन, बेटर रहेगा. ठीक, एंड दिस इज 1/z कॉन्जुगेट अल्फा बीटा. और हम एक और काम कर सकते हैं क्योंकि जेड कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में देखने में हमें अच्छा सा नहीं लगता, तो हमें पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो मॉड जेड स्क्वायर आता है और दोनों ही केस में जो मॉड जेड स्क्वायर है हमारे लिए वो 2 है, तो मैं इसे 2 कर देती हूँ. सो जेड कॉन्जुगेट का जो रेसिप्रोकल होगा अगर हम इसे इधर शिफ्ट करते हैं देन दैट इज z/2 है ना. तो अब कितना सिंपल सा रह गया, आप देखें दिस माइनस आई कैन राइट दिस एज जेड अल्फा बीटा अपॉन 2.
जो कि हो जाता है आई जेड अल्फा बीटा अपॉन 2, है ना। हमें इसी का समेशन चाहिए, तो आई बाई 2 को तो हम स्ट्रेट अवे बाहर ही मूव कर देते हैं, हमें बस इनका समेशन चाहिए एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं दैट कम्स आउट टू बी -2i, है ना। तो 2 को करता है कैंसिल एंड माइनस आयोटा स्क्वायर इज 1। कितना सिंपल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, let S1 consists of all those complex numbers which are named as Z1, ये तो सर्कल है ना। एंड S2 ये हमें सॉल्व ही करना होगा। देन फॉर Z1 बिलोंगिंग टू S1 एंड Z2 बिलोंगिंग टू S2 द लिस्ट वैल्यू ऑफ Z2 माइनस Z1, मतलब दो कर्व है, दोनों में इस पे एक पॉइंट, इस पे एक पॉइंट, दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम इस कर्व को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे व्हाट इज इट टू बी डन। फाइन, तो प्रोसीड कर जाए बच्चे। मॉड है, स्क्वायर कर दें, दिस इज मॉड Z2 स्क्वायर प्लस Z2 प्लस 1 माइनस दिस मल्टीप्लाइड विथ इस कॉन्जुगेट, ये प्योरली रियल है तो इसका कॉन्जुगेट तो सेम ही रहेगा, माइनस इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड विथ दिस Z2 प्लस 1, ठीक। अब इस पे भी उसी तरह से मॉड Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 माइनस 1 का प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है तो ध्यान देना, प्लस Z2 माइनस 1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट Z2 माइनस 1, ठीक। ये टर्म हो रहा है कैंसिल, तो हम इसे कर देते हैं कैंसिल पहले, एंड कोई लाइक टर्म अगर हमारे पास है तो हम उन्हें एक तरफ शिफ्ट करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखिए Z2 प्लस 1 है, यहाँ भी मॉड Z2 प्लस 1 है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं एंड ये और ये कंबाइन हो जाएंगे, और ये लाइक है तो इन्हें हम कर देते हैं कंबाइन। तो सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होके मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट होगा, और वो होगा, उसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं ना, मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, राइट। तो ये टर्म्स तो हो जाते हैं कैंसिल, तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं सेपरेटली, सो Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, ठीक। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमने ये चीज़ लिखी है, फाइन। अब ये दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, सो माइनस Z2 प्लस 1 मॉड आ गया कॉमन, सो Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, एंड ये जो बचे हुए टर्म है इन्हें भी हम कर रहे हैं पेयर, और वो दूसरी तरफ है, सो Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट एंड मॉड Z2 माइनस 1। फाइन बेटा, पूरे में आप देख सकते हैं Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट आज एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। कैंसिल नहीं करना, अननोन का कैंसिलेशन कभी भी मत करना, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशंस छुपे हुए होते हैं, ठीक। तो सभी टर्म्स को आप एक तरफ शिफ्ट कर दें, इधर कर दें या उस तरफ कर दें, लेट्स शिफ्ट इट टू द अदर साइड, बेटर है। सो Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट आ गया कॉमन, एंड वी आर लेफ्ट विथ Z2 माइनस 1 प्लस Z2 प्लस 1 एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स टू बी 0 आइदर दिस इज 0, ये 0 इसका मतलब 2x इज 0, दैट मीन्स x इज 0, सो y एक्सिस, है ना। एंड ये Z2 माइनस 1 प्लस Z2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, स्टैंडर्ड लोकस है, PA प्लस PB इज इक्वल टू K, यहाँ पे K इज इक्वल टू AB है, तो उस केस में आपको क्या बताया था, जो लोकस आएगा वो लाइन ज्वाइनिंग A टू B होगा, लाइन सेगमेंट A टू B, AB लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है दैट इज नथिंग बट -1, 0 एंड 1, 0 की ज्वाइनिंग जो लाइन सेगमेंट होगी दैट इज द पार्ट ऑफ द लोकस, ठीक। अब ये पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है, तो यहाँ देखें जो Z2 हमारे पास आया है वो है दिस एक्सिस कंप्लीट एंड ये लाइन सेगमेंट, ठीक। ये हमारे लिए ये वाला लोकस, और ये है Z1 माइनस 3, मतलब ये तो है बच्चा 1, है ना। सो 3, 0 एज द सेंटर एंड रेडियस इज हाफ यूनिट, और हमें चाहिए मिनिमम डिस्टेंस Z2 माइनस Z1 का मॉड हमें चाहिए, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। Z2 यहाँ लाई करता हुआ है, Z1 यहाँ लाई करता हुआ है, तो क्लियर हो रहा है सर्कल के जो नियरेस्ट पॉइंट है इस पूरे में वो तो ये वाला है, तो हमें यही वाला डिस्टेंस क्वेश्चन ने पूछा है, राइट, जिसको हम डायरेक्टली बता सकते हैं, हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लेने की जरूरत ही नहीं है बच्चा, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये टोटल 3 यूनिट है, ये 1 है, मतलब ये 2 यूनिट है, हाफ कम कर दो, 2 माइनस हाफ, व्हाट इज इट, 3/2, सो हियर, क्लियर बेटा। नेक्स्ट, let Z be A plus IB, B is non-zero. Satisfying this equation, then list value of n be a natural number such that this is equal to, ठीक।
अब इस इक्वेशन पे आप आ जाएं, इमीडिएटली मॉड ले लें दोनों तरफ, और कुछ तो हमें समझ आएगा नहीं यहाँ पे क्योंकि 2 के पावर का प्रेजेंस है और ये जो कुछ भी है रियल एंड पॉजिटिव है, तो मॉड से भी सेम ही वैल्यू ये देगा। और जेड कॉन्जुगेट का मॉड की बात करें या जेड की मॉड की बात करें, एक ही चीज है, इसे हम कर देते हैं इधर शिफ्ट, मॉड जेड आ गया कॉमन, मॉड जेड माइनस 2 पावर 1 माइनस मॉड जेड इज इक्वल टू 0 फॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग्स टू बी 0, आइदर दिस इज 0 और दिस। ठीक, अब ये तो होता है जेड इज इक्वल टू 0 के लिए, और क्वेश्चन ने कह दिया है बी कैन नॉट बी 0, तो ये तो हो गया रूल्ड आउट। अब इस पे आ जाएं, कैन आई से दैट इज 2 अपॉन 2 पावर मॉड जेड इज मॉड जेड, यस, एंड 2 पावर मॉड जेड इज 2 बाई मॉड जेड, राइट। तो आप सिर्फ ये चेक कर लो कि इसके कितने सोल्यूशंस आएंगे, उसके बाद सोल्यूशन तो हम निकाल ही लेंगे, सोल्यूशन निकालने वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली हम निकाल पाएंगे। पहले नंबर देख लो, कैन आई से 2 पावर x इज इक्वल टू 2 बाई एक्स, ये ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन, वही हमें चेक करना है। ठीक, तो 2 पावर x का ग्राफ ये है एंड 2 बाई एक्स का ग्राफ ये है, इस तरफ तो आपको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये, तो क्लियर है कि एक ही सोल्यूशन मिलेगा। ठीक, तो और वो सोल्यूशन कौन सा होगा, हीट एंड ट्रायल से ही आपको सॉल्व करना है। ठीक, मिक्सचर ऑफ फंक्शन के ऊपर बेस्ट है, तो उसके लिए लेट्स जस्ट प्रोसीड, यहीं पे आ जाएं। अगर हम मॉड जेड का वैल्यू 1 लेते हैं, देन इन दैट केस दिस कम्स आउट टू बी 2 पावर 0, ये 1 इज इक्वल टू 1, वेरी ट्रू। तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 और एक ही सोल्यूशन आना था और वो सोल्यूशन हमें मिल चुका है, तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि मॉड जेड इज इक्वल टू 1 ही है। अब आ जाएं वापस, अगर मॉड जेड का वैल्यू 1 है तो इस पूरे इक्वेशन में अगर हम मॉड जेड की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, ये खत्म हो गया, राइट। एंड जेड कॉन्जुगेट को हम मॉड जेड स्क्वायर अपॉन जेड लिख सकते हैं, एंड यूनिमॉड्यूलर है तो ये 1 बाई जेड बन जाता है, जेड स्क्वायर इज 1 बाई जेड मतलब जेड क्यूब इज 1, जेड क्यूब 1 है तो जेड का वैल्यू या तो 1 होगा, ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। और क्वेश्चन ने कह दिया है कि बी नॉन जीरो है, इसका मतलब प्योरली रियल नहीं है, तो 1 को आपको कंसीडर करना ही नहीं है, आपको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर लेते हुए चेक करना है, कोई भी एक लेके प्रोसीड कर जाए, दोनों से एक ही चीज आएगा। ठीक, तो अगर हम जेड को ओमेगा कंसीडर करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है लिस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगा, n बी ए नेचुरल नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हिच दिस विल होल्ड ट्रू, तो ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर n माइनस 1 पावर n ओमेगा पावर 2n। और इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चे, ओमेगा का कोई भी पावर कभी 0 तो बनता नहीं है ना, तो अगर हम इससे कैंसिल कर देते हैं तो ओमेगा पावर n माइनस 1 पावर n इज इक्वल टू 1, ये कब होल्ड करेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक, अब ओमेगा का कोई पावर प्योरली रियल तब आता है जब n 3 का मल्टीपल हो। ठीक, तो अगर हम n को 3 कंसीडर करते हैं तो ये आ रहा है आज माइनस ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये माइनस 1 बन जाता है, तो ये सेटिस्फाइंग नहीं है। तो यहाँ से ये भी क्लियर है कि हमें ये +1 चाहिए, तो ये जो वैल्यू है ये +1 ही आना चाहिए, तो n का इवन वैल्यू ही लेना है एंड एट द सेम टाइम मल्टीपल ऑफ 3 हमें कंसीडर करना है, सो n का जो लिस्ट पॉसिबिलिटी होगा दैट विल बी 6। क्लियर, नेक्स्ट बेटा, if z is 2 plus 3i then value of this, direct question बच्चे, 2 plus 3i whole power 5, 2 minus 3i whole power 5, binomial expansion twice of x plus y whole power n plus x minus y whole power n, डायरेक्टली यूज में ले रहे हैं। nc0 जो कि है 1 2 पावर 5, nc2 5c2 एंड दैट इज 10 into 2 क्यूब 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर दैट इज -9 plus 5c4 and that is 5 into 2 into 3 iota power 4, 3 iota का power 4, so that becomes 81। fine, that's it बेटा। अब हमें इन्हें करना है कंबाइन, तो उसके लिए एक और 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं, हमारा सिंपल कैलकुलेशन रह जाएगा अंदर, सो 2 पावर 4 दैट इज 16, 2 हमने एक और कॉमन ले लिया है, सो 9 into 4 that is 36 minus 360, 2 हमने ले लिया है कॉमन, so 5 into 81 that is फाइन बेटा। एंड अगर हम इन्हें कंबाइन करते हैं 360 यहाँ से कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, या लेफ्ट विद 45, 45 plus 16 and that is 61, 61 into 4 बेटा 244। ठीक, नेक्स्ट, if z is non-zero
and satisfies this, then maximum value of mod z. Standard pattern of question, z minus 1 by z is always less than or equal to. हमने थ्योरी में डिस्कस भी किया हुआ है बच्चे, ये सारा पैटर्न, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है. एवरीथिंग वी हैव कवर्ड हियर. फाइन, हम इसका यूज लेने वाले हैं यहाँ पे. तो ये हमारे लिए z1, ये z2. सो दिस इज लेस देन इक्वल टू एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू. एंड क्वेश्चन ने कहा है कि ये 2 है. मॉड z प्लस 1 बाई मॉड z. एम जी एम से ये कंफर्म हो जाता है कि दिस इज ऑलवेज इज ट्रू. समथिंग विच इज ऑलवेज इज ट्रू, हमें मेहनत करना ही नहीं है उस पर. ठीक, जो कुछ भी आंसर आएगा इसी से ही आएगा. तो यहीं पे चलते हैं. इसे अगर मैं t कंसिडर कर लेती हूँ, आई हैव t माइनस 1 बाई टी मॉड. सो t माइनस 1 बाई टी, इसे सॉल्व करना है. दो इनइक्वालिटीज है, दोनों का साइमल्टेनियस सोल्यूशन हमें कंसिडर करना है. एक एक को सॉल्व करते हैं. सो t माइनस 1 बाई टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2. टी से कर देते हैं मल्टीप्लाई, t एनीवे पॉजिटिव नंबर ही है ना. सो माइनस 2t, दिस इज t स्क्वायर माइनस 1. t से आप पूरे को ही एक साथ कर लें. ठीक है, दिस इज 2t. इसे सॉल्व करेंगे पहले. सो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. फिर इसे सॉल्व करेंगे जो कि t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 है. दोनों को सेटिस्फाई करने वाले कॉमन वैल्यूज हमें कंसिडर करना है. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज ओरली करना है. ये टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है. डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, दो जगह पर उसने एक्सिस को कट किया. हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब स्मॉलर रूट के लेफ्ट में, हायर रूट के राइट में. लिख लेते हैं. रूट्स क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज 2 रूट 2 अपॉन 2a. सो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2. तो यहाँ पे जो t की बात हो रही है वो है t लेस देन माइनस 1 माइनस रूट 2. इक्वलिटी है तो इसे आप इंक्लूड कर दें. और t ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 2 माइनस 1. ठीक, t मॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, t नेगेटिव तो होना नहीं है, तो इसको तो आप स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर दें, सिर्फ इसी वाले को यहाँ रिटेन रखें. ठीक, अब आ जाए इस केस पे. कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, दो जगह पे इंटरसेक्ट किया, दो रूट का फॉर्मेशन हुआ. लेस देन इक्वल टू 0 मतलब इन बिटवीन द रूट्स. फाइन, रूट्स क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 1 प्लस माइनस रूट 2. ठीक, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो है 1 माइनस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2. और इसमें हमें नेगेटिव वाले तो कंसिडर करना ही नहीं है, तो हम इसे मॉडिफाई करके 0 टू 1 प्लस रूट 2 कह सकते हैं. राइट, अब आप दोनों का ले लो इंटरसेक्शन. दोनों के इंटरसेक्शन से हमें मिल जाता है रूट 2 माइनस 1 टू रूट 2 प्लस 1. तो ये हो गया इसका मिनिमम, ये हो गया इसका मैक्सिमम. क्वेश्चन ने हमसे पूछा है व्हाट इज दिस मैक्सिमम वैल्यू. फाइन, नेक्स्ट बेटा, लास्ट क्वेश्चन बेटा. लेट एस बी अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सैटिस्फाइंग दिस दिस दिस. अभी तक में जितने भी क्वेश्चंस हमने किए सबके दो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन पे इन्वॉल्वमेंट था, यहाँ पे तो 3 है, लेकिन इक्वली सिंपल ही रहेगा. देन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप फॉर सम y बिलोंगिंग टू r. परफेक्ट. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये 1, -1 एंड 0, 0 की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के एक तरफ की पोर्शन है. एग्जैक्टली ग्राफ करके देखते हैं. ये 0, 0, ये पॉइंट है 1, -1. तो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड 0 के टुवर्ड्स वाला रीजन हमें कंसिडर करना है. ठीक बच्चा, ये तो एक स्क्वायर है ना. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब स्क्वायर की ये वाली डायगोनल है ना. तो इसका इक्वेशन तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं, वैसे लिख लेते हैं. x बाई 1 प्लस y बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1. आगे इस लाइन की इक्वेशन जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. सो दिस इज, इस पे चलते हैं एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन को भी आप आइडेंटिफाई करते चले. ठीक, मॉड z इज लेसर देन 2. ये तो सर्कल का इंटीरियर पोर्शन है, हम जब चाहे तब ग्राफ कर सकते हैं. और ये लाइन यहाँ पे क्लोज नहीं हो रही, लाइन है पूरी. ठीक है, ध्यान रखना है. इसके इधर वाला पोर्शन है सर्कल के विद इन. ठीक है, ओके. तो अभी तक में जो हमें मिला है दैट इज दिस पार्ट ऑफ इट. आगे बढ़े. z प्लस आई इज इक्वल टू z माइनस 1, दोनों का मॉड. सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लाइन ज्वाइनिंग 1, 0 एंड 0, -1.
सो 1,0 एंड 0,-1 स्क्वायर है, तो जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं, मतलब यही वाली लाइन है जो कि है y इज इक्वल टू -x लाइन है ना, 1,-1 से पासिंग है एंड 0,0 से पासिंग है। तो बस बच्चा तीनों में कॉमन ले लो, और ये लाइन ही है, ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं है, तो ध्यान देना इस लाइन पे होना चाहिए, सर्कल के अंदर होना चाहिए, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में इधर होना चाहिए, तो क्लियर हो जाता है ये वाला पोर्शन। ठीक, अब देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट सेज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच 2x प्लस iy बिलोंग्स टू s फॉर सम y बिलोंगिंग टू r। अभी के लिए आप इसको भूल जाए, ठीक है, आप जैसे लेते हैं ना x प्लस iy वैसे ही लेके चलते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है इनका सबसे छोटा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और सबसे बड़ा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमें ये जानना है। सबसे बड़े की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, एंड दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, हाफ कॉमा -हाफ। तो सबसे बड़ा एक्स, क्योंकि जितना राइट में पॉइंट होगा उसका एक्स उतना ही बड़ा होगा, तो ये है सबसे बड़ा एक्स जो पॉसिबल है इस सोल्यूशन सेट के पास, ये वाला एक्स, ठीक है, उसके बारे में ना सोचें। और सबसे छोटा एक्स मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 सर्कल एंड y इज इक्वल टू -x। तो इसके ऊपर -x हमने पुट कर दिया, दिस कम्स आउट टू बी ±√2 है ना। तो ये जो है यहाँ x कोऑर्डिनेट -√2 है, x का वैल्यू, राइट। तो ओवरऑल इस सोल्यूशन सेट के पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका जो रियल पार्ट है वो -√2 से 1/2 के बीच में है, फाइन। अब हमें चाहिए कि ये उसको बिलोंग करना चाहिए, तो डेफिनेटली इसका जो रियल पार्ट है दैट मस्ट बिलोंग टू द इंटरवल -√2 टू हाफ, करेक्ट है। इसमें क्या इंक्लूडेड है क्या एक्सक्लूडेड है बिल्कुल करते हुए चलें, क्योंकि सर्कल पे आप देख सकते हैं बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, तो ये पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा और ये इंक्लूडेड है, तो x का वैल्यू आ गया -1/√2 टू 1/4। नाउ चेक इट बेटा, -1/√2 टू 1/4, क्लियर है। सो दैट्स इट। एंड 2022 को मैंने सुना है बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर्स कहते हैं इट वाज द टफेस्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ जेईई मेंस, बट ऐसे तो नहीं लगा हमें, क्वेश्चंस तो मोर और लेस सेम ही टाइप के लगे हैं ना। तो बस अच्छे से कर लें, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ आवर PYQs डिस्कशन टिल वी फिनिश। 2020 तक हमें करना है जेईई मेंस के, ठीक है, और उसके बाद जेईई एडवांस का। ओके बेटा।